हेलो दोस्तों, माय नेम है शिवांग कटियार। कैसे हैं आप लोग? आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 1 से सॉल्व करवा रहा हूँ। जो प्रश्नावली 5 आई है इसको मैं सॉल्व करवाऊँगा। ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने लिख रखा है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आप लोगों से क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखना है। y बराबर ए एक्स की पावर 5 प्लस बी एक्स की पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। इसका 4 बार अवकलन करना है। डी की पावर 4 वाई अपान डी एक्स की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो इक्वेशंस है इसको हमें हल करना है और 4 बार इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम अवकलन इसका करके बताते हैं हम आपको। तो आपको देखना है कि इसका क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष हम किसी चीज़ का अवकलन करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए एक्स की पावर 5 प्लस बी एक्स की पावर 4 प्लस सी एक्स का क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। अब आपको देखना है कि इसका मुझे अवकलन करना है। तो अवकलन में क्या होता है, अगर इसमें हम देखेंगे तो इसका क्या करेंगे, प्रत्येक घात जो होगी घात एक आगे आ जाती है। तो इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए कांस्टेंट है, कॉमन हो जाएगा, डी बाई डी एक्स की पावर 5 प्लस बी कांस्टेंट है, कॉमन हो जाएगा, डी बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस सी कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स की पावर 3 प्लस डी कांस्टेंट कॉमन कर लेंगे, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स, इसमें ई कॉमन कर लेंगे, ई कॉमन, और यहाँ कितना हो जाएगा एक्स प्लस एफ इसमें कॉमन करेंगे, डी बाई डी एक्स 1। अब इसका जब हम अवकलन करेंगे तो आप लोगों को दिख रहा होगा डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा सा मैं एक स्टेप आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इसमें समझेंगे आप। जैसे कोई भी राशि है, जैसे x की पावर 2 है, इसका मैं अवकलन कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ का अवकलन करते तो वही घात आपकी आगे आ जाती है, उसी घात में एक घट जाता है। तो इसका अवकलन हो जाता है 2x की पावर 1 लिखा नहीं जाता तो कितना हो जाता है, 2x हो जाता है। अगर x की पावर 5 है तो इसका अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा, 5x 5 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, अवकलन। तो इसी प्रकार इसका हम अवकलन करके आपको बताते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए, इसका जब हम अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, 5x की पावर 4। अब देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, b इंटू 4x में एक घात कम होगी, 4 में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे c 3 इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ कितना हो जाएगा, d इसकी पावर 2 आगे चलेगी, 2 में एक कम होगी, कितना 1 लिखा नहीं जाता तो x केवल। अब यहाँ देखेंगे e केवल x की पावर अगर 1 है, इसका अवकलन कितना होता है, 1 होता है, आपको पता होना चाहिए। प्लस f का कोई भी अचर राशि होती है उसका अवकलन कितना होता है, 0 होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर x के सापेक्ष पुनः अवकलन
करने पर जब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। अभी ये 4 का फिर एक घात कम हो जाएगी, तो अब मैं डी वाई डी एक्स नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आपको करके बताता हूँ। तो कितना हो जाएगा ए, अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई 5 में करो, कितना हो 4 पंचे 20 ए, और x की पावर 1 कम हो जाएगी, कितनी बचेगी 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 3 12, तो यहाँ 12 आगे लिख लेंगे 12 बी, और x की पावर कितनी हो जाएगी 1 कम होकर 2 हो जाएगी। यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 सी, और इसकी एक पावर कम हो जाएगी, कितने बचेगी 1, 1 लिखा नहीं जाता है। यहाँ आप देखेंगे एक पावर इसकी है, तो इसका अगर हम एक पावर का करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, केवल 1 होता है इसका। x की पावर 1 का कितना होता है 1 होता है, तो कितना हो जाएगा 2d इंटू 1 प्लस 1 का अवकलन कितना होता है 0 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा e में अगर 0 का मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करें कितना हो जाएगा आपका, तो डी एक्स की पावर 3 डी वाई डी एक्स का क्यूब। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 पावर आगे आ जाएगी, 20 में कितना होता है बेटा 60 होता है, 60 ए, एक्स की पावर कितनी बचेगी 2 बचेगी। यहाँ कितना 12 दूनी 24 बी, केवल x बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा 6c, और x पावर 1 का अवकलन कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। अब यहाँ 1 का अवकलन कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 2d इंटू 0। अब देखेंगे एक बार पुनः अवकलन करेंगे तो करना लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करें कितना हो जाएगा d की पावर 4 y बाई डी एक्स की पावर 4। तो यहाँ कितना 60 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 60 दूना 120 ए, और कितना बचे केवल x पावर 1। यहाँ कितना हो जाएगा 24 बी, क्योंकि 1 पावर 1 का गुणा 24 करेंगे 24 से कम 24 हो जाएगा, और x पावर 1 का मान कितना होता है, x पावर जब 1 होता है उसका मान 1 होता है। अब यहाँ कितना हो जाएगा 6c इंटू 0। अब कितना हो जाएगा d की पावर 4y बाई डी एक्स की पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा 120 ax प्लस 24b। ये आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो स्टॉप करके लगाने की कोशिश करें। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। यदि y बराबर 8x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 11, तो d की पावर 3y अपान डी एक्स की पावर 3 3 बार अवकलन ज्ञात कीजिए। तो मतलब 3 बार इस इक्वेशंस का अवकलन करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहीं पर लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा बेटा dy बाई dx। यहाँ कितना हो जाएगा अवकलन करेंगे तो 8। अब यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx x की पावर 3 प्लस 4 dy बाई dx x की पावर 2 प्लस 3 dy बाई dx x प्लस 11 dy बाई dx 1। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 का अवकलन कितना होता है 0 होता है। अब इसका 3 घात आगे आ जाएगी, 3 में 1 कम हो जाएगा। तो देखेंगे d
वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 8 तिरका कितना होता है 24 एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 एक्स प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 का कितना हो जाएगा 11 का 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा डी वाई बाई। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 24 दूना कितना होता है 48 x की पावर केवल एक बचेगी, एक लिखी नहीं जाती, यहाँ कितना हो जाएगा 8 इंटू 1, यहाँ कितना हो जाएगा आपका बेटा 3 इंटू 0, 11 ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 2 बार अवकलन करने पर 2 घात यहाँ लगाएंगे 2 घात इस पर लगाएंगे तो 2 बार अवकलन हो गया। अब 2 बार फिर पुनः अवकलन करेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर देखेंगे आप कितना हो जाएगा d का क्यूब y बाई डी एक्स का क्यूब, यहाँ कितना हो जाएगा 48 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 0 तो कितना हो जाएगा आपका d की पावर 3y बाई डी एक्स का क्यूब बराबर 48 से कम 48। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया। वीडियो स्टॉप करके लगाने की कोशिश करें। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है यदि y बराबर ए एक्स का क्यूब प्लस बी वाई एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी तो d की पावर 3y बाई डी एक्स का क्यूब ज्ञात कीजिए। इसका भी 3 बार अवकलन करना है, आपको देखना है। तो आपको y बराबर दिया है तो सबसे पहले ये पूरा फंक्शन मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे पहले एक बार नोट कर लेंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसका क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए कांस्टेंट हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सी कॉमन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी कॉमन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 1। अब देखेंगे कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 3 घात आगे आ जाएगी, 3 में 1 कम हो जाएगा 2 हो जाएगी, प्लस कितना हो जाएगा बी 2 आगे आ जाएगा 2 में 1 कम हो जाएगा, केवल होता है एक्स पावर 1 लिखी नहीं जाती। तो यहाँ कितना हो जाएगा सी इंटू एक्स की पावर 1 का अवकलन कितना होता है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए 1 होता है, प्लस इसका 1 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो d इंटू 0। अब देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस सी, इतना बचेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट पुनः x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे d की पावर 2y बाई डी एक्स की पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा 3a डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2b डी वाई बाई डी एक्स
और x प्लस सी कॉन्स्टेंट हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 1। अब देखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3a। अब x पावर 2 है, 2 आगे आ जाएगी और 2 में 1 कम हो जाएगा, केवल कितना बचेगा x बचेगा, यहाँ 2b। और x पावर 1 का अवकलन कितना होता है बेटा 1 होता है, प्लस 1 का अवकलन कितना होता है 0 होता है। तो आपका कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 ए एक्स प्लस 2b। अब देखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा d की पावर 3 y बाई डी एक्स की पावर 3 बराबर 6 से a को कॉमन कर लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस 2b कॉमन कर लेंगे कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू 1। तो आपको पता है d की पावर 3 y बाई कितना हो जाएगा डी एक्स की पावर 3 बराबर 6 से a x की पावर 1 का अवकलन कितना होता है 1 होता है, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2b इंटू 0। तो कितना हो जाएगा d का क्यूब y बाई डी एक्स का क्यूब बराबर 6 से कम कितना हो जाएगा 6 से एकम 6 है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है यदि y बराबर x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 2 तो d की पावर 2y बाई डी एक्स की पावर 2 ज्ञात कीजिए। अब इसमें इसका 2 बार अवकलन करना है, एक बार मैं फलन लिख लेता हूँ। y बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब क्या लिख लेंगे x के सापेक्ष पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ कितना लिखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस 3 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 2 डी बाई डी एक्स 1। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ x पावर 2 है तो 2 का अवकलन कितना हो जाएगा 2 आगे आ जाए, 2 में घट जाए कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 x की पावर 1 का अवकलन कितना होता है बेटा 1 होता है, प्लस 2 इंटू 1 का अवकलन 0 होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x प्लस 3। अब क्या लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 2d बाई डी एक्स प्लस 3 कॉमन डी बाई डी एक्स 1। तो कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 इंटू इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 0। तो आप देखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 2 एकम 2। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 1 दिया गया x की पावर 3 log x और ये log x दिया गया, ये x की पावर 20 दिया गया है। इनको देखो निम्नलिखित फलनों के द्वितीय अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। 2 बार अवकलन करना है ये पूरे फलनों का 11 तक, ठीक है।
तो अब हम इन क्वेश्चनों को साइड में किताब रख करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये मैंने पहले से क्वेश्चन रख रखा है जिससे आप लोगों को आसानी हो जाए। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये प्रथम फलन है, प्रथम फलन, और ये कैसा है, द्वितीय फलन है। तो इसमें हम प्रथम फलन द्वितीय फलन लगाएंगे तो पहले क्या लिख देंगे, x, इसको y मान लेंगे, y बराबर x का क्यूब log e x। अब हम देखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। अब देखेंगे x के सापेक्ष जब अवकलन करना है तो मैं आपको फार्मूला पहले बता देता हूँ। चल थोड़ा सा लिख लेते हैं, dy बाई dx बराबर dy बाई dx x की पावर 3 log e x। अब देखेंगे इसका मैं फार्मूला आपको सामने लिखता हूँ। तो जैसे कि d बाई dx करते हैं प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन, तो आपका फार्मूला बन जाता है प्रथम फलन d बाई dx द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन d बाई dx प्रथम फलन। ये आपका फार्मूला बन गया। इसी को फार्मूला वहाँ पे यूज करना है। आई होप आपने फार्मूला देख लिया होगा। तो हम साइड में रख करके लगाने का प्रयास करते हैं। अब ये आपका क्या हो जाएगा, प्रथम फलन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, द्वितीय फलन हो जाएगा। अब देखेंगे तो आप लगाने को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, तो देखना है dy बाई dx। तो पहले क्या करते हैं, प्रथम फलन को छोड़ देते हैं, d बाई dx करते हैं log e x प्लस log e x d बाई dx, यहाँ कितना करेंगे, x की पावर 3। अब देखेंगे डिफ्रेंशिएट जब कर रहे हैं d बाई dx बराबर कितना हो जाए, ये तो सेम ही रहेगा x पावर 3। log x का कितना होता है, जब डिफ्रेंशिएट करते e हट जाता है बेस वाला, तो 1/x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा log e और x, इसका कितना हो जाएगा, 3 घात आ गया, 3 में 1 कम हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखेंगे एक बार इसमें 1 घात इसकी है तो 1 घात ऊपर भाग में घातें घट जाती हैं, तो 3 में से 1 कम कर लेंगे, कितना हो जाएगा dy बाई dx बराबर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और log e x। अब देखेंगे इसका पुनः एक बार करेंगे, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। जब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो आप लोग देख लेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 कहाँ आ जाएगा, पहले इसका अवकलन करते हैं डी बाई डी एक्स का क्यूब प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, तो इसमें अंदर लगाएंगे तो प्रथम फलन यहाँ द्वितीय फलन चलेगा, तो प्रथम फलन को एक बार छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स log e x प्लस log e x d बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे d
स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब इसका अवकलन करें कितना हो जाएगा 2x, एक्स पावर एक बचेगी तो लिखा नहीं जाता है 3, इसका अवकलन करें कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स कितना हो तो 1/x होता है प्लस लॉग ई एक्स। अब यहाँ का डिफ्रेंशिएट करें कितना हो जाएगा तो 2x। अब देखो इसको लिख लेंगे पूरा तो कितना हो जाएगा, एक पावर इससे फिर घट जाएगी, कितना हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 2x प्लस एक पावर इससे घट जाएगी, कितने बचेगी 3x प्लस आगे लिख लेंगे 2x लॉग ई एक्स। यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 का अंदर गुणा करें 3x, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x और लॉग ई एक्स। अब देखेंगे इसमें क्या करेंगे, ये पद जुड़ जाएगा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वो कितना हो जाएगा 5x प्लस 6x लॉग ई एक्स। अब देखो इसमें x कॉमन मिल रहा है, कॉमन कर लो तो कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो अगर x कॉमन हो जाए कितना बचेगा तो आप कह सकते हैं 5 प्लस 6 लॉग ई एक्स। या तो आपको ये आंसर दे रहा हो या ऊपर वाला आंसर दे रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 5वें का फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वें के दूसरे क्वेश्चन में दिया है y बराबर लॉग ई एक्स। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स लॉग ई एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/x। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर एक ऊपर जाएगी तो एक्स पावर माइनस का 1। अब इसका हम फिर अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसकी पावर -1 आगे आ जाएगी और x में -1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का x की पावर -2। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसे माइनस का 1/x स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 5वें का तीसरा है, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं हम आपको। पाँचवें का तीसरा नंबर कितना कह रहा है, x की पावर 20। तो इसको क्या मान लेंगे, y बराबर x पावर 20। तो पहले क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष जब अवकलन करने कितना हो जाएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 20। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर इसका अवकलन करेंगे तो 20 आगे आ जाएगा, 20 में 1 घट जाएगा, तो 20 में 1 घट जाएगा कितना बचेगा 91। तो यहाँ कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे x के
सापेक्ष पुनः अवकलन, इतना मैं लिख दे रहा हूँ, आपको पूरा लिख लेना है। अवकलन करने पर तो डी वाई बाई डी एक्स 19 दूनी कितना हो जाएगा 380 एक्स और कितने हो 18, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया y बराबर साइन को ब्रैकेट में काज एक्स, इसका भी दोबारा अवकलन करना है तो क्या लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने कितना हो जाएगा dy बाई dx बराबर d बाई डी एक्स साइन कोष्टक में काज x। तो इसका d बाई डी एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, साइन x का आपको पता है कितना होता है कॉज x होता है, तो काज x ब्रैकेट में, अब काज x का इतने का करेंगे डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा काज x का, तो माइनस का साइन x, तो आपको हो जाएगा dy बाई dx माइनस साइन x काज x। अब इसका लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर माइनस कॉमन कर लेंगे dy बाई डी एक्स साइन x काज कोष्टक में काज x। अब देखेंगे ये आपका प्रथम फलन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा द्वितीय फलन हो जाएगा, लगा देंगे तो dy बाई डी एक्स, तो पहले क्या होता है प्रथम फलन साइन x माइनस आगे चलता रहेगा और d बाई डी एक्स काज x प्लस काज x और d बाई डी एक्स साइन x। तो यहाँ देखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन x, इसका कितना हो जाएगा काज का हो जाएगा माइनस का साइन काज x का करेंगे तो भी कितना हो जाएगा माइनस का साइन x प्लस ये सेम रहेगा काज x, साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा काज x। अब देखेंगे इनको लिखेंगे कितना हो जाएगा बेटा माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन दो बार लिखा है तो साइन क्या हो जाएगा इस बार बना लेगा, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन स्क्वायर x साइन काज x प्लस यहाँ काज आगे आ जाएगा कितना हो जाएगा काज x काज कोष्टक में काज x। ये आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका यही आंसर हो जाएगा, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता है। अब इसकी पावर देखेंगे दोबारा अवकलन किया तो यहाँ पर पावर दो पावर जरूर लगा लेंगे, दो नहीं लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि दो बार अवकलन हुआ है, दो लगा लेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है y बराबर टेन इनवर्स x, क्या लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स
टेन इनवर्स एक्स। अब इसका अवकलन करें कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स का कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट बंद कर लेंगे। इसको अगर घात ए के ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी -1 डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है -1 हो जाएगी। अब इसका एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष पुनः, इसमें पुनः नहीं लगेगा, यहाँ पे पुनः लगाएंगे, पुनः अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ -1 आगे आ जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा -1 तो कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर -1 तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना -2 हो जाएगा। तो इसको दो घात को नीचे लिख लेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -1 अपान कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। प्लस में घात नीचे पहुंच जाएगी तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी का 7 का दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है log x y बराबर log x इतना दिया है आपके सामने। तो इसको सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स लॉग कोष्टक में log x। तो यहाँ कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ log x, ये पूरा x है तो log x करेंगे कितना हो जाएगा 1/log x। अब log x का करेंगे कितना हो जाएगा, उसका भी कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो इसको साथ में लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/1 x log x। अब इसका करेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन। तो इसमें देखो ऊपर वाला क्या है, अंश है, नीचे वाला हर है। अंश हर वाला फार्मूला लगा देंगे। तो आप आई होप आपको फार्मूला पता होगा। अंश हर वाला कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हर को नीचे क्या करते हैं, पूरे के नीचे हर का क्या होता है, स्क्वायर होता है एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर। और एक बार इसका क्या करेंगे, छोड़ देंगे एक्स लॉग एक्स डी बाई डी एक्स 1 प्लस सेम लिख देंगे 1 डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। अब इसका अवकलन करेंगे बेटा तो डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे लिखा नहीं मैंने तो लिख लेंगे आप हिंदी, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन। आप पूरा लिख लेंगे, मैंने यहाँ लाइन खींच दी है। अब यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा बेटा, तो 1 का अवकलन 0 होता है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, काम खत्म। अब यहाँ इसका प्रथम फलन द्वितीय फलन लगा लो, जो भी आएगा वही आंसर है। प्रथम फलन को एक बार छोड़ेंगे, द्वितीय फलन का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब किसको छोड़ेंगे, द्वितीय फलन छोड़ेंगे log x। प्रथम का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता है तो x से आपका x कट जाएगा और नीचे कितना चल रहा है x log x की पावर कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर कितना बचा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर
यहाँ हो जाएगा 1 प्लस log x अपान में कितना हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर। इसमें भी यहाँ डिफ्रेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर, इसमें स्क्वायर आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी ये। अब देखेंगे 7वें का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। अब इसको भी क्या करेंगे, y बराबर फलन दिया साइन कोष्टक में log x, ये ब्रैकेट है आपका। अब देखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, dy बाई dx बराबर d बाई dx साइन log x। अब यहाँ देखेंगे d बाई dx, अब इसमें साइन x का करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, cos log x, log x का करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 1 अपान x हो जाएगा आपके सामने। तो अब देखेंगे ये इसके अपान में आ जाएगा, तो dy बाई dx बराबर काज कोष्टक में log x बटे x। अब देखो ये अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा, पुनः लिख देंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, तो देखेंगे पहले हर को एक बार छोड़ देते हैं और फिर अंश का अवकलन करते हैं, डी बाई डी एक्स काज कोष्टक में log x प्लस काज log x डी बाई डी एक्स नीचे अपान में कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x log cos x का कितना होता है बेटा, तो कहेंगे माइनस का साइन log x का करेंगे कितना हो जाएगा, 1 अपान x हो जाएगा प्लस काज log x और x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नीचे कितना चल रहा है, x स्क्वायर, x से आपका x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का साइन log x और प्लस काज log x अपान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, y बराबर 10 e की पावर x। तो इसे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स 10 e की पावर x। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, इसका अवकलन अगर हम करेंगे कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 10x का कितना होता है, आप लोग जानते हैं सेक स्क्वायर x होता है, 10x का अवकलन। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर ई की पावर x, ई की पावर x करेंगे कितना हो जाएगा, ई की पावर x हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर x
सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स। पुनः लिख देंगे, इसको प्रथम फलन मान लेंगे, इसे द्वितीय फलन। पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स। इसका जब हम अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ई की पावर एक्स को छोड़ेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 सेक ई की पावर एक्स। अब घात का किया सेक एक्स का करेंगे, कितना हो जाएगा सेक एक्स का, तो आप कहेंगे सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स प्लस, अब इसको छोड़ देंगे, सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब देखेंगे, अब ई की पावर एक्स का इसमें अभी नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ ई की पावर एक्स का भी ई की पावर एक्स होगा, तो यहाँ कितना करेंगे, सेक एक्स को छोड़ा ई की पावर एक्स का करेंगे, कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स। अब आपको दिख रहा होगा सेक सेक 2 बार लिखा है, कितना लिख देंगे, और ई की पावर एक्स 2 बार लिखा है, कितना लिख देंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स का स्क्वायर और 2 आगे आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स 10 ई की पावर एक्स प्लस सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स दोनों से कॉमन है और सेक स्क्वायर कॉमन है, तो कितना करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स कॉमन कर लेंगे, कितना बचेगा यहाँ पे, 2 ई की पावर एक्स 10 ई की पावर एक्स प्लस 1। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।